मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं। मेजर शाह, यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फोरकास्ट रेन का है, हम ब्लास्टिंग पर भी बात कर रहे हैं जिसमें चैलेंज ये है कि और ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। ब्लास्टिंग जो कमजोर चट्टाने हैं वो और चुनौती पेश कर सकती हैं, और किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ देखिए, चैलेंजेस तो वो बहुत हैं। ये मुश्किल टाइम है और मुश्किल वक्त है। और 10 दिन से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। देखिए आप कैसे हमारे मजदूर वहां फंसे हुए हैं। लेकिन चैलेंजेस तो हैं, चाहे मौसम बदले चाहे कुछ भी हो। अभी मैं सबको ये तसल्ली देना चाहता हूं कि अब जाके सैपर, मेरा सैपर हमारी इंजीनियर रेजिमेंट आर्मी की वहां पे डिप्लॉयड हो गई है। और जब आर्मी आती है, आप जानते हैं कोई भी काम फौज के लिए नामुमकिन नहीं होता है। और वो 100%, मैं पूरे दावे के साथ, अभी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आर्मी चाहे चैलेंजेस कितने भी हों, अल्टीमेट गोल जो है वो उनको रेस्क्यू करके अपनी जान पे भलाई खेलना पड़े फौजियों को। और खेलते हैं, और हमने पहले भी कर दिखाया है ये ऐसे कारनामे। तो बिल्कुल, जितने उनके परिवार वाले हमको सुन रहे होंगे, उनको मैं ये विश्वास देना चाहता हूं कि अभी इंडियन आर्मी आ गई है। और इंडियन आर्मी जब आती है, आप सबको पता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो पलट के नहीं देखती। वो अपना काम कार्य जान जोखिम में डाल के कितनी भी चुनौतियां आए करके दिखाती है। अब ब्लास्टिंग की आपने बात करी, तो जी हाँ, ये जो वेदर उसमें है, उसमें जो जो ड्रिलिंग थी, वर्टिकल ड्रिलिंग जो हो रही थी, आपने कई चुनौतियां आई, कई चीजें इसमें। और मगर सबसे अच्छी बात यह है, जब तक संपर्क बना हुआ है, कम्युनिकेशन बना हुआ है, सब ठीक है, मतलब ऑल इज वेल। तो उनसे संपर्क बना हुआ है, ये मेन चीज है। और मैं उनकी हिम्मत की, उनके हौसले की, जो हमारे साथी, मैं बोलूंगा जो वहां पे फंसे हुए हैं, उनकी मैं दाग देता हूं। आसान नहीं है। आप कोई भी इंसान लिफ्ट में, हम सब लिफ्ट, बिल्डिंग होती है, लिफ्ट में 15 सेकंड, 15 सेकंड केवल या 11 सेकंड अटक जाए और लिफ्ट बंद कर लें, लोगों की सांसें रुक जाती हैं लिफ्ट के अंदर। सोचिए वो बहादुर लोग कैसे गुफाओं में, आप कैसे आप जी रहे हैं, फिर भी हौसला बुलंद रख के एक डिसिप्लिन, तरतीब से। तो मैं उनकी दाग देता हूं। उनके परिवार वालों को मैं ये आश्वासन देता हूं कि डोंट वरी, ऑल इज वेल। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि आर्मी के इतिहास में अगर खास तौर पे बात की जाए, इसमें किसी को डाउट नहीं है इंडिया में जब सब कुछ फेल हो जाता है तो आर्मी असंभव को भी संभव कर दिखाती है। कोई ऐसा डिफिकल्ट ऑपरेशन आपको याद आ रहा है जिसमें, और ये जो टनल से जुड़ा हुआ ऑपरेशन है, इसमें किसी तरह की सिमिलैरिटी हो? मैं आपको बताता हूँ, एक जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, 2015 की बात है ये। और तब फौज ने अपनी जान पे खेलकर ह्यूमन ब्रिज बनाया था। तो वो लेट गए थे हमारे बहादुर जाबाज फौजी, एक और सिविलियंस जो हैं, उनके ऊपर से चलकर वहां से इवैक्यूएट हुए थे। एक घर था जो कि सेपरेटिस्ट जो है वहां के, उनका था। और आर्मी ये नहीं देखती कि कौन सा किसी घर है, क्या मदद है, क्या ये है। वो अपना काम बखूबी जानती है। तो उनको बचाया था वहां से। बाद में मालूम पड़ा कि भाई हाँ, ये उन सेपरेटिस्ट की फैमिली थी। लेकिन आर्मी ने बचाया, आर्मी ने ठीक है। काम किया। मेजर शाह, आर्मी की बात करें तो आर्मी किस तरह के इस तरह के टरेन में किस तरह से अपने ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाती है? क्या क्या उनके पास टेक्निक्स हैं ऐसी, क्या क्या ऑप्शंस आर्मी के पास हैं जो आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है उस हिसाब से? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है अदिति जी। देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग जो होती है, वो जो मशीनरी जो है जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा मशीन ही नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन। तो यानी कि हमको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, हमको कोई ऐसा मुमकिन ऐसा काम है ही नहीं जो फौज में नहीं हो पाता। ये काम हो, आपने इससे पहले जो सवाल किया था वो बड़ा अच्छा सवाल था कि 2005 में, आपको बताता हूँ, 2005 में एक लड़का, छोटा बच्चा था, प्रिंस, वो अभी नौजवान काफी बड़ा हो गया होगा। तो वो एक गड्ढे में गिर गया था। अब सबको याद होगा, लोगों ने देखा होगा, काफी कवरेज हुई थी इसकी। तो प्रिंस को गड्ढे में से आर्मी ने ही निकाला था। और कुछ भी होता है तो आर्मी को याद करते हैं लोग। और क्योंकि भरोसा है, इत्मीनान है। और आप देखिए कि आर्मी में जो जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो इक्विपमेंट की, वो तो खैर होती ही होती है।
मगर जो फौजी की ट्रेनिंग होती है, तो पहली बात तो हम हिम्मत नहीं हारते कभी भी, कुछ भी हो। हम यहां से मजबूत हैं, हौसला बुलंद रहता है, हम पॉजिटिव सोचते हैं कि ये काम होना है, होकर ही रहेगा। हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि भाई हम जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, पता नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, उस धोखे में नहीं जीते हम पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बहुत पक्का होता है। इसके अलावा अब जो हम टेक्निक की बात करते हैं, तो हमारा एक कंटिजेंसी प्लान, जैसे आपने बताया कि अगर बारिश हो गई, अगर ऐसा हो गया, तो हम बैकअप प्लान क्या होता है, हम हमेशा कंटिजेंसी प्लानिंग करके चलते हैं। प्लानिंग अव्वल दर्जे की होती है बिल्कुल। और जो कंटिजेंसी, अगर इफ एंड एल्स, अगर ये प्लान काम नहीं किया तो ये प्लान, और प्लान ए प्लान बी, उसके मुताबिक चलते हैं। तो जो इंजीनियर रेजिमेंट होती है, इंजीनियर रेजिमेंट के ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है इंजीनियर रेजिमेंट का, उनकी स्पेशलिटी अलग है, ब्रिज बनाने की स्पेशलिटी अलग है। और अभी जो है, अभी जो पलटन काम कर रही है, इसमें अव्वल दर्जे की पलटन को माना जाता है, अव्वल दर्जे की, वो डिप्लॉयड है। तो इसमें तो कोई शक की बात ही है ही नहीं। मेरे को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पूरे अश्योरिटी के साथ, ये मैं कोई होता नहीं हूँ कोई अश्योरिटी देने वाला, लेकिन क्योंकि अभी मेरे साथी, मेरे फौजी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे मेरे को भरोसा है, मुझे मालूम है कि वो कैसे भी तैसे भी निकाल के लाएंगे उनको 100%। चलिए इसी नोट पर हम इस डिस्कशन को यहाँ पर देंगे विराम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।